हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक गांव में एक रमेश नाम का छोटा सा बच्चा रहता था। वो अपने गांव में दादा दादी और अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश घर में सबका लाडला था, इसलिए उसका स्वभाव बड़ा ही शरारती था। वो अपनी नादान हरकतों से कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहता था। अब रमेश धीरे धीरे नौजवान बन गया था, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी वैसी थी। एक दिन वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसे एक जंगल में घूमते घूमते बांस की टोकरी दिखाई दी। असल में वह टोकरी एक जादुई टोकरी थी। रमेश ने जब उस टोकरी को देखा तो वह उसको जानने के लिए उत्साहित हो गया। उसने उस टोकरी को थोड़ी देर हाथों से हिलाया, फिर उसको पैर से ठोकर मारी, लेकिन टोकरी नहीं हिली। अब तो रमेश बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया। उसने टोकरी पर पैर रखकर चढ़ने का सोचा, और जैसे ही वह उसके ऊपर पैर रखकर चढ़ा, वो जादुई टोकरी उसको लेकर आसमान में उड़ गई। उड़ते उड़ते बादलों के पार पहुंच गई। बादलों के पार ले जाकर उस टोकरी ने रमेश को आसमान में छोड़ा। जब रमेश उस टोकरी से नीचे उतरा, उसने देखा सामने एक विशाल महल है। जो महल देखने में बहुत सुंदर है। दूर से देखने में वो महल सोने का लग रहा था। अब रमेश को उस महल को देखने की इच्छा हुई और वो पैदल ही वहां से चल पड़ा। जब वो महल के सामने बिल्कुल सामने पहुंचा तो उसने देखा ये तो एक जादुई महल जैसा लग रहा है। अब रमेश को उसको देख के अंदर जाने की इच्छा हुई। वो इधर उधर घूमकर जायजा लेने लगा। घूमते घूमते रमेश अंदर पहुंचा तो देखा अंदर महल बहुत सुंदर है, बहुत सोने का है, और सामने हीरे जवाहरात, सोना, चांदी बहुत सारे पड़े हैं, गहने बहुत सारे, सब कुछ महल भरा पड़ा है। घूमते घूमते रमेश की टक्कर एक बहुत मजबूत और विशाल आदमी से हो गई। उस विशाल आदमी ने रमेश से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। रमेश ने उस आदमी को सारी बात बता दी। वो आदमी देखने में तो बहुत मजबूत था, पहाड़ के जैसा, लेकिन शायद दयालु भी था। उसने रमेश को बोला कि ठीक है, तुम यहाँ रहो, लेकिन इस बिना पूछे इस खजाने को हाथ मत लगाना। ये बोल के उसने रमेश को देखा। उसको रमेश की बात सच लगी, इसलिए उसने उसको विश्वास दिला दिया कि ठीक है, रह जाओ, और मैं तुम्हें कुछ गहने और कपड़े भी दूंगा और तुम पहन लो। उसने रमेश को राजा की जो सेनापति होते हैं उसकी जैसी पोशाक खुद ने पहन रखी थी, वही पोशाक उसको दी। रमेश ने भी उसकी बात मान ली और हंसी खुशी रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों में महल में रहते रहते, सारे काम करते करते, उसकी रखवाली करते करते रमेश के दिल में लालच जा गया। क्योंकि उसने बार बार दिन रात वो हीरे जवाहरात सोने देखता था, तो उसका मन होता था कि यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ तो बहुत सारा पड़ा है, किसको क्या पता चलेगा, थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ। और ये सोच के एक दिन उसने चोरी कर ली। बिना पूछे खजाने में से सोना और जवाहरात चुरा लिए और चुरा के अपने छुपा लिए। लेकिन फिर उसको लगा कि कोई पकड़ ना ले, इसलिए वो जाके छुप गया। अब रमेश तो छुप गया, लेकिन जो महल का सेवक था, जो विशाल आदमी उसको मिला था, उसको थोड़ा सा शक हुआ। उसको एहसास हो गया कि कुछ सामान तो गायब है। जब उस खजाने के रखवाले ने रमेश की इस हरकत को पता चला तो वो काफी गुस्सा हो गया। उसने रमेश को ढूंढा और आखिर में रमेश मिल गया। रमेश को मिलते ही उसने रखवाले ने उसको बहुत जोर जोर से डांटा, और उसकी डांट सुनकर रमेश ने जो पैसे और हीरे जवाहरात वहां से चुराए थे वो वापस रख दिए। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसकी डांट पड़ी और जब उसने देखा, तब उसको समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए रमेश ने सारा जो भी चुराया था सब कुछ वापस रख दिया। वो बहुत दुखी हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ एक चीज़ गलत और हो गई थी रमेश के लिए। उसकी जो जादुई टोकरी थी, वो जब सैनिक उसको ढूंढ रहे थे, उनमें से किसी के पैर के नीचे आके टूट गई थी। अब रमेश समझ गया था कि मैं अब वापस घर पे नहीं जा सकूंगा। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। उसने उसको बोल दिया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, अपनी ईमानदारी से रहूंगा। ये सोच के वो दुखी दुखी मन से वहीं रहने लगा। अब रखवाले ने देखा कि रमेश पूरी तरह बदल चुका है, तो उसने भी सोचा कि हाँ, ये बात मान रहा है, जैसे इसने बोला था ईमानदारी साथ रहूंगा वैसे रहने लगा है, तो इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने जो टोकरी टूटी थी वो टोकरी उसने वापस बनवाने की सोची और जादुई टोकरी उसने वापस बनवा दी। अब उसने रमेश को बोला कि जादुई टोकरी वापस बन गई है, अब तुम अपने गाँव जा सकते हो। और जब रमेश तैयार होकर चलने लगा तो उस रखवाले ने अपने खजाने में से थोड़ा सा खजाना रमेश को भी दिया। उसने कहा कि ले जाओ, लेकिन इसको अपने पास मत रखना, सब में बांटना। जवाहरात और वो लेके रमेश अपने घर चला गया। वो टोकरी में बैठ गया, और जैसे टोकरी में बैठा, जिस जंगल में टोकरी में वो चढ़ के ऊपर आया था, उसी जंगल में वो टोकरी जाके उसको छोड़ देती है। अब रमेश टोकरी से बाहर निकलता है, थोड़ी देर जंगल में बैठता है, और उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब रमेश पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब वो समझ गया था कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
लालच हमेशा बुरा ही होता है। और ये सोच के वो अपने गांव गया। घर में सब मिले, उससे बहुत खुश हुए। अब रमेश ने सबको बोला कि इतना खजाना जो मैं लाया हूँ उससे मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपना व्यवसाय शुरू किया। उसमें उसको बहुत फ़ायदा हुआ। वो एक अमीर आदमी हो गया और भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया। फिर अपने दादाजी और पिताजी को बताया कि ये खजाना जो है, जो इतने सारे पैसे हैं, इनको मैं दान करना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस से अच्छा मुनाफा कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम गरीब लोगों की मदद करें। और उसके बाद उसने जो खजाना लाया था उसमें से सब अपने गांव वालों को भी बांटा और अपने पे कमाए हुए पैसों में से भी गरीब लोगों की मदद की। ये देख के कि रमेश इतना बदल गया, उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।